गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 डेटेड ऑन 4th October 2021, and in this worksheet we will discuss about the most important grammar topic वर्ब आप जानते हैं बच्चों कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। कोई भी एक्शन होना, किसी भी क्रिया का होना हमारा वर्ब कहलाता है। और वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे कि हम उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, है ना, ये हिंदी में कोई भी काम होना ये क्रिया कहलाता है। इसी तरह से इंग्लिश में कोई भी वर्ब होना, कोई भी एक्शन होना हमारा वर्ब कहलाता है। द वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ थिंग। किसी भी काम का होना, किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करना, वो हमारा वर्ब है। रीमा टीचेज मैथ। रीमा मैथ पढ़ाती है, तो ये पढ़ाना, पढ़ना सब हमारा एक्शन हो रहा है, तो ये हमारी वर्ब है। डोरा इज़ राइटिंग ए नॉवेल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। डोरा एक नॉवेल लिख रही है। लिखना भी एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये राइटिंग हमारा वर्ब है। यू गो टू द पार्क एवरी डे। तुम हर दिन पार्क जाते हो। जाना, आना, खाना, पीना, कोई भी शरीर का कोई भी मतलब शरीर के अंगों का हिलना, किसी भी कार्य को करने के लिए वो हमारा वर्ब कहलाता है। लेकिन अब आपको देखना है कि वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैव, हैड, एक्सेट्रा। ये सब हमारी जो होती हैं, ये फॉर्म सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। कौन कौन सी कहलाती हैं बच्चों, मेरे साथ बोलिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डिड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। अनु मेरे साथ नहीं खेल रहा है, तो ये यहाँ पर इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। उन्होंने काम किया 1 घंटे से, तो हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हमारी क्या होती हैं, ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शंस आर द मेन वर्ब। जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को, किसी एक्शन का होना, वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। और एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब का सहारा लेते हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो प्ले, रीड, राइट, वॉच, सो, कुक, स्टार्ट, स्लिप, रन, क्राई, वीप, स्माइल, लाफ, गो, वॉक, कम। खेलना, पढ़ना, लिखना, देखना, किसी चीज़ को शो करना, कुक करना, खाना बनाना, स्टार्ट करना, शुरुआत करना किसी की, सोना, भागना, चिल्लाना, रोना, हंसना, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, ये सब हमारी मेन वर्ब कहलाती हैं। तो बच्चों समझ में आया। तो कोई भी एक्शन जब होता है तो वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है, और एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब का हम सहारा लेते हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। चलिए, अब हमारी होती है, देखो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में जब आपकी स्कूल में टीचर आपको टेंस पढ़ाती है तो आपने देखा होगा कि 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। तो प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। जो पास्ट टेंस होते हैं इसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की, और जो पास्ट पार्टिकल होते हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की। तो देखो, ये आपको कुछ वर्ब दी गई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दी गई है। जैसे ऐड की एडिड, एडिड होती है। बोर की बोर्ड, बोर्ड होता है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। कैंसिल, कैंसिल, कैंसल्ड। वॉक, वॉकड, वॉकड। इसी तरह से इधर हैं कीप, कैप्ट, कैप्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बी, वॉज, वर, बीन। बिगिन, बिगैन, बिगिन। डू, डिड, डन। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दी गई है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी बच्चों, तभी आप लोग सेंटेंस ठीक कर पाओगे। प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए अब देखेंगे बच्चों, पास्ट टेंस हमारा क्या होता है। पास्ट टेंस होता है हमारा
Simple past tense is used to express an action completed in the past. Sentence structures. तो बच्चों आपको पता ही है सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाए तो चाहे वो प्रेजेंट टेंस का बनाए या पास्ट टेंस का बनाए या फ्यूचर टेंस का बनाए। तो इसमें हमें पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है कि अगर हमें पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आई सो हिम, ये देखो सी की सेकंड फॉर्म सो लगी हुई है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी को ही अगर हमें निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड नोट लगाते हैं और डिड आ गया बच्चों तो डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई डिड नॉट सी हिम। इसी का ही अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है, क्वेश्चन मार्क डिड यू सी हिम, इस तरह से बना लेते हैं। चलिए आज की एक्सरसाइज करते हैं हम अपनी पास्ट टेंस से बनानी है। आई सो, सी की सेकंड फॉर्म बनेगी सो। योर फादर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारे पिता को देखा था। ही सेड, से की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों सैड, SAID, सैड नथिंग अबाउट योर प्लान्स, उसने कुछ भी नहीं कहा तुम्हारे प्लान के बारे में। सुरेश बिस्ट डिड नॉट टीच हिंदी, नॉट आ रहा है तो निगेटिव बनाना है ना बच्चों हमें, तो हम इसमें बनाएंगे डिड नॉट और डिड आ गया तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे टीच। ठीक है, सुरेश बिस्ट डिड नॉट टीच हिंदी। वी स्टार्टेड, हमने शुरुआत की थी मॉर्निंग से, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लग जाएगी स्टार्टेड। पहले में सो लिखोगे, दूसरे में सैड, तीसरे में डिड नॉट टीच और चौथे में स्टार्टेड। पांचवें में लिखेंगे निगेटिव है तो निगेटिव में बनाना पड़ेगा हमें डिड नॉट लगाकर। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड। सुशील, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। सुशील वेंट टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड, सुशील अपने दोस्तों के साथ मूवी गया था। शी ऑर्डर्ड, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बच्चों ऑर्डर्ड, ED लग जाएगा, ए पिज़्ज़ा। अब ये देखो हमें निगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाना है तो इंटेरोगेटिव में सबसे स्टार्टिंग में डिड आ जाएगा। यू वेट, डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वेट का वेट ही रहेगा। डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 hours, क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो उसका 2 घंटे से, है ना, क्या तुमने 2 घंटे से उसका इंतज़ार किया। तो बच्चों देखो ये हमें साफ पता चल रहा है स्टार्टिंग में डिड लगेगा, डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 hours। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, अदरवाइज पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेना बच्चों, वीडियो को दोबारा से देखकर कंप्लीट कर लेना, मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।